बिहार की राजधानी पटना को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पटना शहर के आसपास के एरिया को ग्रेटर पटना का नाम दिया गया है। कैसा होगा शहर के आसपास के एरिया को ग्रेटर पटना का नाम दिया गया है। कैसा होगा ग्रेटर पटना, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना को मास्टर प्लान के तहत 2031 तक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पटना के विस्तार और शहरीकरण के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। मास्टर प्लान में शहरी क्षेत्र की आबादी साल 2031 तक 49 लाख से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं ग्रामीण इलाकों की आबादी करीब 16 लाख तक पहुंच सकती है। इसके लिए पटना का विस्तार किया जा रहा है। पटना शहर के आसपास के एरिया को ग्रेटर पटना नाम दिया गया है। इस मास्टर प्लान के मुताबिक पटना 10 गुना बड़ा हो जाएगा। बेसिकली 50 वर्षों से पटना में कोई मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने स्थापित किया है कि बिहार में पहला शहर होगा जिसको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं मास्टर प्लान पर। बोध गया, इन तमाम शहरों को व्यवस्थित करेंगे। मास्टर प्लान के ही तहत ग्रेटर पटना का शब्द आया है, जो एक नया शहर की तरह बसेगा। नए एयरपोर्ट होंगे, नए एयरपोर्ट के बगल में पूरा शहर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो पुनपुन के इलाके में और संपत चक के इलाके में उसको व्यवस्थित करने की कल्पना सरकार ने तैयार की। पटना महानगर क्षेत्र के बिहटा, नौबतपुर, पुनपुन और फतुहा प्रमुख क्षेत्र होंगे। इन इलाकों में सबसे अधिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा। वहीं 4 इकाइयों को मिलाकर पटना शहरी सामुदायिक एरिया का निर्माण किया जाएगा। इसमें पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल और फुलवारी को शामिल किया जाएगा। महानगर क्षेत्र में शहरी इलाके की 4 इकाइयों के अलावा 2 नगर पंचायतों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। 6 शहरी इकाइयों में पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल, फुलवारी, मनेर नगर पंचायत और फतुहा नगर पंचायत शामिल है। पटना में 13 इकाइयों में शहरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पटना को विकसित करने के लिए, ग्रेटर पटना की जो कल्पना है उसको साबित करने के लिए हम जन लोगों की भी सहयोग ले रहे हैं, टेक्निकल हैंड की भी सहयोग ले रहे हैं और एक व्यवस्थित और एक सुंदर साफ सुथरा शहर बनाने की कल्पना कर रहे हैं। मास्टर प्लान 2031 में औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से बाहर करने की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं होगी। ग्रेटर पटना में औद्योगिक और शहरी क्षेत्र बिल्कुल अलग होंगे। ग्रेटर पटना में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक आवासीय इलाके में पार्क और प्लाजा बनाए जाएंगे। कम्युनिटी का निर्माण किया जाएगा। हर कम्युनिटी के लिए 725.6 हेक्टेयर भूमि का आवंटन होगा। कम्युनिटी के तहत छोटे मोहल्ले बसाए जाएंगे। एक कम्युनिटी में 5 से 6 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। कम्युनिटी के बगल में नेबरहुड डेवलप किया जाएगा। कम्युनिटी और नेबरहुड को मिलाकर सेक्टर का विकास होगा। नोड और जोन का विकास किया जाएगा। कम्युनिटी के भीतर सोसाइटी का विकास होगा। हर सोसाइटी का अलग पार्क होगा। सोसाइटी में शॉपिंग प्लाजा, फूड पार्क का भी निर्माण होगा। नेबरहुड भी विकसित किए जाएंगे। वहाँ स्कूल, जिम्नेजियम, ट्यूशन या कोचिंग सेंटर आदि के लिए जगह की व्यवस्था की जाएगी। ओपन स्पेस का इसके लिए अलॉटमेंट भी किया जाएगा। नेबरहुड का विकास 10 से 12 हजार की आबादी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। 8 से 10 कम्युनिटी यानी कि 40 से 50 हजार की आबादी पर एक सेक्टर बनेगा। सेक्टर के स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सभागार बनेगा। हाट बाजार का भी निर्माण कराया जाएगा। सेक्टर के स्तर पर बड़े पार्क भी बनाए जाएंगे। बैंक भी खुलेंगे। 2 से 3 सेक्टर को मिलाकर एक नोड बनेगा। नोड का विकास 1 से 1.5 लाख की आबादी के आधार पर किया जाएगा। एक जोन में 4 से 5 लाख तक की आबादी के लिए नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसे 4 कंबाइंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि CBD लेवल में बांटा जाएगा। 4 से 5 जोन मिलाकर एक CBD लेवल का विकास होगा और हर CBD लेवल में ट्रेड फेयर के लिए अलग से जगह रखी जाएगी। थीमेटिक पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एम्यूजमेंट पार्क आदि का भी विकास किया जाएगा। पटना में सड़कें चौड़ी न होने की वजह से जाम की समस्या रहती है। ये समस्याएं ग्रेटर पटना में न हो, इसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फ्लाईओवर और अंडरपाथ का निर्माण कराया जाएगा।
उसमें पूरी तरह रोड बनाए जाएंगे, कहाँ कितने चौड़े सड़क होंगे, कहाँ कितनी गली होंगी। जो ग्रामीण सेक्टर हम लोग इसमें जोड़ेंगे उसको लाल डोरा के तर्ज पर भी हम लोग चाहते हैं, ग्रामीण दिल्ली में लाल डोरा का तर्ज है, उसको व्यवस्थित करें। मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमुख भूमिका दी जा रही है। बिहटा सरमेरा राज्य पथ पर नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। ग्रेटर पटना बनाने को लेकर तैयारियां शुरू होने से रियल एस्टेट सेक्टर में भी खुशी की लहर है। ग्रेटर पटना के लिए पटना के विस्तार से प्रॉपर्टी की कीमतों में 5 गुना तक की बढ़ोतरी के आसार है, जो पटना के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं।